त्योहारों का सीज़न आ गया है और इस सीज़न में पटाखे सभी लोग चलाते हैं। तो ये बताइए कि पटाखों से पॉल्यूशन कितना हो रहा है आजकल? छोटा से छोटा पटाखा 10 लीटर और अगर कोई बड़ा पटाखा है तो वो 100 लीटर ऑक्सीजन कम कर देता है वातावरण में। ये जो पॉल्यूशन है, पटाखों से जो गैसेस निकलती हैं वो भी हमारे फेफड़ों को ही इफेक्ट करती हैं। हजारों की गिनती से एक एक शहर में आंखों या अदर इंजरीज होती हैं जो पटाखों की वजह से होती हैं। दिवाली वाले दिन सांस लेना दूभर हो जाता है, इतना पॉल्यूशन का लेवल हमारे एयर में फैल जाता है और वो कई दिन रहता है। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूं। आज एक बार फिर हम जुड़े हुए हैं डॉक्टर HK खरबंदा जी से। डॉक्टर खरबंदा, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। धन्यवाद वंदना जी, सभी को नमस्कार। त्योहारों का सीज़न आ गया है और इस सीज़न में पटाखे सभी लोग चलाते हैं। तो आज हम बात करेंगे कि पटाखों से जो पॉल्यूशन होता है उसके बारे में। तो ये बताइए कि पटाखों से पॉल्यूशन कितना हो रहा है आजकल? देखिए वंदना जी, ऐसा है लगभग हर साल ये पटाखों से पोल्यूशन होता है और हजारों की गिनती से एक एक शहर में आंखों या अदर इंजरीज होती हैं जो पटाखों की वजह से होती हैं। पटाखे उड़ के कईयों की आंखों में, और आंख इतना वाइटल ऑर्गन है, अगर हमें देखना ही हट जाए तो उससे जाके पूछिए, जिसको ये दर्द होती है उसी को पता होता है कि क्या होगा। तो कहने का ये मतलब है कि ये जो 2020 का जो साल है ये सांसें बचाने का है। तो हमारे तो फेफड़े ऑलरेडी कंप्रोमाइज्ड हैं। जितने लोग कोमॉर्बिड वाले हैं, ये जो महामारी हमारी आई हुई है वो हमें यही फेफड़ों पे ही अटैक करती है। और ये जो पॉल्यूशन है, पटाखों से जो गैसेस निकलती हैं वो भी हमारे फेफड़ों को ही इफेक्ट करती हैं। तो फेफड़ों को हमारे अपनी सांसें बचाने का ये साल है, न कि पटाखों को जलाने का साल है। तो गुजारिश मेरी ये है कि पटाखों को बैन कर देना चाहिए, हर तरह का, पूरी तरह से पटाखों को। देखिए ये जरूरी है इस साल के लिए, इस माहौल को देखते हुए। आप मोमबत्ती जलाएं, मैं देखिए दिवाली मनाने के खिलाफ नहीं हूं, मैं भी दिवाली मनाऊंगा। दिए जलाएं, मोमबत्ती जलाएं, भगवान की पूजा करें, उसमें कोई परेशानी नहीं है। लेकिन पटाखों से हमें दूर रह के ही ये सारे काम करने पड़ेंगे। देखिए पटाखों से होने वाले जो प्रदूषण है उससे देखिए कार्डियक डिजीजेज वालों को, COPD वालों को और जो सांस के रोगी हैं उनमें फेफड़े का इन्फेक्शन का बहुत ज़्यादा खतरा रहता है। इसलिए आपके प्लेटफॉर्म से मैं ये गुजारिश करूंगा सभी सरकारों से कि इसको पूरी तरह प्रतिबंधित कर देना चाहिए इस बार के लिए। और आपकी जानकारी के लिए, छोटा से छोटा पटाखा 10 लीटर और अगर कोई बड़ा पटाखा है तो वो 100 लीटर ऑक्सीजन कम कर देता है वातावरण में। तो इतना इम्पैक्ट इसका हमारे ऊपर रहता है। इसके साथ साथ देखिए, अगर हम आपको बताएं कि डाटा हमारे पास बिल्कुल एक स्टडी हुई है कुछ दिनों पहले, और उस स्टडी में यह बताया गया है कि जो 1000 पटाखों वाली लड़ी होती है उस लड़ में से 277 सिगरेट के बराबर जहरीला धुआं निकलता है। इसी तरह एक फुलझड़ी से 74 सिगरेट के बराबर धुआं निकलता है और एक चक्री में से 64 सिगरेट के बराबर धुआं निकलता है। एक अनार से 34 सिगरेट के बराबर निकलता है। और एक जो छोटा सी सांप की गोली होती है जो बच्चे बड़े शौक से जलाते हैं, उसमें से 464 सिगरेट के बराबर धुआं निकलता है। तो इतना नुकसान जब उन धुओं से पहुंचता है और अगर हम फिर भी उसको जलाएं तो ये तो पर्यावरण और अपने फेफड़ों और अपनी सांस, दिवाली वाले दिन सांस लेना दूभर हो जाता है। इतना पॉल्यूशन का लेवल हमारे एयर में फैल जाता है और वो कई दिन रहता है। और खासकर दिल्ली में तो इस वक्त पहले ही स्मॉग फैली हुई है और इधर किसान भाइयों को मजबूरी में पराली जलानी पड़ रही है। तो सारे हालात कुल मिलाकर इस वक्त तो ऐसे हैं कि सभी को ये हाथ जोड़ के विनती है कि मोमबत्ती जलाएं, दिया जलाएं और जो आप अपनी रोशनियां करें, लेकिन पटाखों से इस बार दूर ही रहना पड़ेगा, तभी बात बनेगी। देखिए इसमें से एक और नुकसान आता है,
पटाखों में जो इस्तेमाल होते हैं वो रसायन बेहद खतरनाक होते हैं। इसमें कॉपर, कैडमियम, लेड, मैग्नीशियम, सोडियम, जिंक, नाइट्राइट और नाइट्रेट जैसे रसायनों का मिश्रण होता है और ये हमारे पटाखों को घातक बना देता है। तो इसमें 125 डेसिबल से ज़्यादा ध्वनि होती है जो पटाखे निकलते हैं, जो कि हमारे कानों में भी बहुत सुनने की क्षमता पर भी असर करती है। और इसका धुआं जो है कि वो हवा को बहुत ज़्यादा खराब कर देता है। लोगों की श्वास नली में रुकावट आ जाती है, गुर्दे में खराबी आ सकती है हमारे, और त्वचा संबंधी भी कई बीमारियां इससे हो जाती हैं। इसके अलावा हाई ब्लड प्रेशर और हार्ट अटैक का भी खतरा रहता है। इतनी भयानक आवाज़ और इतने स्मोक से हमारे हार्ट अटैक और ब्लड प्रेशर हाई होने का खतरा रहता है। इसी तरह मानसिक अशांति रहती है, घबराहट के साथ साथ उल्टी होना भी आम बात है। कई बार नर्वस सिस्टम भी गड़बड़ा जाता है। तो इतनी कॉन्सिक्वेंसेस हमारे पटाखे जलाने की हैं, तो मुझे तो नहीं लगता कि हाँ, एक बात और, पटाखे के धुएं में जहरीली गैसें भी होती हैं और ये खतरनाक गैसों में शामिल हैं सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, जिसके कारण आंखों में जलन और श्वास में तकलीफ, खांसी, और सिमिलरली कार्बन मोनोऑक्साइड भी होती है, जो कि ब्लड की हमारी जो कोशिकाएं, जो हमारे सेल हैं, उनके द्वारा ऑक्सीजन लेने की क्षमता को ही कम कर देते हैं। तो ऑक्सीजन अगर ब्रेन को कम पहुंचेगी तो वो काफ़ी कुछ इसमें इश्यूज आते हैं। इसके साथ साथ कुछ हैवी मेटल्स हैं जो लेड, क्रोमियम, कोबाल्ट, मरकरी और मैग्नीशियम, इनसे स्वास्थ्य व्यक्ति तुरंत बीमार हो जाता है फौरी तौर पे। ये इमीडिएटली अफेक्ट करते हैं। देखिए, जैसे हम कह रहे हैं कि महामारी में जिनको डायबिटीज़, अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ है या ओबेसिटी है, तो उनके लिए खतरा ज़्यादा है। इसी तरह ये पटाखों से भी जिन लोगों को कोमॉर्बिडिटी हैं, जिनको ऑलरेडी कुछ बीमारियां हैं, जो अस्थमा के रोगी हैं, जो एलर्जी के रोगी हैं, या कोई सांस के रोगी हैं, जो हाई ब्लड प्रेशर के रोगी हैं, इन सब के लिए उससे भी ज़्यादा ये रिस्की रात होने वाली है। तो हमारी गुजारिश यही है सभी से कि कम से कम इस बार हम पटाखों से दूर रहें। आजकल मार्केट में ग्रीन पटाखे आ गए हैं, तो क्या उनसे भी पॉल्यूशन होता है? देखिए वंदना जी, बिल्कुल कहने को ग्रीन है, लेकिन ग्रीन के भी सोर्स में, उसमें सारे सोर्स नहीं लिखे हुए, कुछ ना कुछ केमिकल डलते हैं। और अगर आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं तो ये पटाखों का बहुत बड़ा कारोबार है। जो आज की मार्केट में हमारे पटाखे मिल रहे हैं आज हमें, वो आज से 12-11 महीने पहले बन चुके हैं। तो ये नहीं है कि आज हमें जो मिल रहे हैं, अब ग्रीन पटाखे अब शुरू हुए हैं तो वो अगले साल मिलेंगे। इस बार जो अभी मार्केट में जो व्यापारी हैं, उन्होंने पहले से पटाखे लेके रखे हुए हैं और हमें जो पटाखे मिलने वाले हैं वो 10-11 महीने पहले हैं। तो ग्रीन पटाखों की बजाय हम सिर्फ मोमबत्ती और दिए और ये बिजली की रोशनी, वो भी स्वदेशी, इसका हम अगर इस बार इस पे रुक जाएं तो बहुत मेहरबानी है सभी की। कहा जाता है कि ग्रीन पटाखों से पॉल्यूशन कम होता है। पिछले साल भी यही बात हुई थी और इस साल भी यही बात हो रही है कि ग्रीन पटाखे चलाने चाहिए, और इस बार तो मार्केट के अंदर ऑलरेडी आ चुके हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? क्या उन पर भी बैन होना चाहिए? पटाखे पटाखे ही हैं। ग्रीन में भी मेरे ख्याल से, हालांकि मेरे पास कोई इसकी ऐसी प्रूवन स्टडी नहीं है, लेकिन जो मेरी जो मैंने इसकी स्टडी से कंपैरिजन किया है, तो उसमें 25 से 30 या 35% प्रदूषण कम है। तो जो मैंने आपको डाटा बताया है, अगर इसका आधा भी हो तो भी वातावरण जो इस वक्त हालात हैं, इस साल तो नहीं, अगले साल आप ग्रीन इस्तेमाल करें, लेकिन वो भी हालात के ऊपर। इस साल ये जो हमारी महामारी के कारण, इस साल क्योंकि फेफड़ों पे ही अटैक है इसका, श्वास संबंधी रोगों का हम रिस्क नहीं ले सकते। क्या फ़ायदा उस पटाखे जलाने का जिसमें हमें उसकी वजह से हजारों जानें गंवानी पड़ जाएं? उसका क्या फ़ायदा है? मैं ये सवाल आप सबसे करना चाहूँगा कि एक इंसान की 1 घंटे की खुशी के लिए अगर कईयों की जान लेनी पड़े, तो इस खुशी को तो त्यागना बहुत ही उचित होगा मेरे ख्याल से। तो अगर ये फैक्ट्स सबको उजागर हो जाएं तो सभी हमारे साथ, ये बिल्कुल आई थिंक सभी मेरे साथ सहमत हो जाएंगे। अभी आपने बताया कि पटाखे जलाने से काफ़ी ज़्यादा असर पड़ता है सेहत पर। डॉक्टर खरबंदा, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद वंदना जी। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।